बिहार बोर्ड हब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th का और पॉलिटिकल साइंस है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष और इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा रखा है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो। और इस साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हों और किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है 9th 10th, क्योंकि ये बेसिक होता है। तो चलिए आप अपने दोस्तों में भी जम के शेयर करें। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति से आर्थिक लाभ किन राज्यों को हुआ? हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने के पहले हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, हरित क्रांति की अगर बात की जाए तो ये 1960 के अंतिम वर्षों में आया था और यहाँ पे प्रमुख रूप से जो राज्य थे वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे, जहाँ के किसानों को काफ़ी फायदा हुआ। किस क्षेत्र में? तो किसानों के क्षेत्र में। और हरित क्रांति के तहत इन्हें उन्नत बीज प्राप्त हुआ। उन्नत बीज के साथ साथ उन्नत खाद प्राप्त हुए, सिंचाई के साधन मुहैया किया गया, अच्छे मशीन उपलब्ध कराए गए, जिसके कारण इसको आर्थिक लाभ हुआ, क्योंकि पैदावार अधिक हुआ तो लाभ भी इसको अधिक हुआ। खास करके गन्ना और गेहूं में तो बताए नहीं, 4 चांद लगा दिया हरित क्रांति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेतकारी संगठन किस राज्य से संबंधित है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, श्वेतकारी संगठन कहाँ का था? तो ये महाराष्ट्र का था, आपको ध्यान में रखना है। और ये किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो किसानों के द्वारा संचालित किया गया था। और प्रमुख इसकी जो मुख्य उद्देश्य था, शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण कृषि क्षेत्र के संग्राम जो है इसको घोषित कर देना था। और ये था किसने बीड़ा उठाया था? तो भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से ये किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महेंद्र सिंह टिकैत, वीर सिंह या फिर नरेंद्र सिंह टिकैत? राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ये जो प्रमुख थे, ये प्रमुख थे, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे टिकैत साहब। और इन्होंने ही समायोजन समिति के संयोजक के रूप में जो युद्धवीर सिंह थे, इन्होंने क्या किया था? एक चेतावनी दी थी भारत सरकार को और कहा था कि कृषि को अगर आप विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर नहीं रखे तो फिर बहुत ही खराब हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बाहर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाया था कि हमको विश्व व्यापार संगठन से बाहर रखा है। अगर उठाया तो देश को इसके आर्थिक सामाजिक परिणाम भुगतने होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसानों ने सरकार से डायरेक्ट रूप से क्या किया? आंदोलन किया और अपनी कुछ मांगों को उन्होंने मनवाने का प्रयास किया। जैसे बिजली की दर कम की जाए, ये भी इस यूनियन की एक प्रमुख मांगे थी। और सरकारी रेट को जो दाम बिकता है वो रेट को ऊंचा किया जाए, ये भी इसकी प्रमुख मांगे थी। और हम लोगों को अच्छे अत्याधुनिक रूप से मशीनें उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही साथ इन्होंने बीमा के बारे में बात की थी और पेंशन योजना के बारे में भी बात की थी भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से। नेक्स्ट है, 1980 के जनवरी में यूपी के किस शहर में बिजली की दर में बढ़ोतरी का विरोध किया गया था? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ? राइट आंसर आपका मेरठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में? तो तारी विरोधी आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के शुरू करने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तारी विरोधी, देखिए यहाँ पे तारी में थोड़ा सा ऐसे कर दिए। तारी विरोधी आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। और इस आंदोलन में मुख्यतः महिलाओं ने क्या किया था? भाग लिया था। और महिलाएं जो भाग लेने का कारण था मदिरा, क्योंकि पुरुष यहाँ पे मदिरा ज़्यादा पीते थे, इसलिए इसके बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए ये लोग आंदोलन किए थे। और ये ग्रामीण महिलाओं ने कब ये विरुद्ध छेड़ दिया था आंदोलन? तो 1992 ईस्वी में इन्होंने छेड़ा था, ताकि इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी जीविकोपार्जन के साधन कुछ आसान हो जाए। चूँकि ये लोग जो पी के आते थे तो घर में गाली गलौज, मारपीट ये भी करते थे, साथ ही साथ पैसे भी
नहीं बचते थे, क्योंकि सारा पैसा कहाँ लग जाता था, तो शराब पीने में। इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ली थी। आंध्र प्रदेश के किस जिला से तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है? जस्ट अभी मैंने ऊपर वर्णन किया है, तो ये नेल्लोर है, ये आपको याद रखना है, यानी कि 6 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, इसमें से 5000 महिलाओं ने क्या किया था, भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट है, देखिए इसकी व्याख्या भी यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस का एक साथ कर दिया गया था, जैसा कि मैंने बताया था लत लग गया था पुरुषों को, देखिए उसी के बारे में है। और ये नेल्लोर जिला के दुबरगंटा एवं अन्य गांव की महिलाओं ने तारी विरोधी के दुकानों को बंद करने के लिए मतलब दबाव डाली थी। और इन्होंने देखिए सबसे प्रमुख नारा यहाँ पे दिया था, तारी की बिक्री बंद करो, तारी की बिक्री बंद करो, ऐसा नारा लगाया था महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय राजनीतिक निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 70, 71, 72, 73, 73, 74 या फिर 74, 75? ये था इसको 73 में, क्योंकि 73 जो है ये आपका ग्रामीण से रिलेटेड है, और ये जो 74 है ये आपका शहरी निकाय से संबंधित है, और दोनों में जो है महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए था, इसलिए ये लोग ऐसा किए थे, और अधिनियम भी सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? भीमराव अंबेडकर, महेंद्र सिंह टिकैत, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर मेधा पाटेकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेधा पाटेकर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन कौन राज्य शामिल है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता 1980 के बाद में नर्मदा घाटी का जो सरकार ने एक विकास परियोजना स्टार्ट किया था, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जो नर्मदा नदी थी, उसी की जो भी सहायक नदियां थी उस पर 30 बड़े बांध बनाना था, 135 मझोले बांध था, और 300 छोटे बांध बनाने का सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया, और कहा गया कि इस बांध के माध्यम से जो है सिंचाई व्यवस्था तंदुरुस्त किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ आसपास बसने वाले लोगों को ये भी आशंका था कि हम लोग जो है क्या हो जाएगा, मतलब 245 गांव डूबने की इसमें आशंका थी, चली जाती, प्रभावित हो जाती, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने पुनर्वास का मुद्दा उठाया। कौन? यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाया गया, इसलिए इन्होंने सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया, और ये अभी भी क्या है, इसकी सही ढंग से सुनवाई नहीं हो सकी है, समय समय पे इसका बिगुल बजते रहता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में जम के शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ।